ओम शांति। आज हम जानेंगे कि 7 गुण क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। शिव बाबा के दिए ज्ञान ने हमें निश्चय कराया कि हम ये नश्वर शरीर नहीं बल्कि सर्व गुण संपन्न चैतन्य शक्ति आत्मा है। गुणों के स्रोत शिव बाबा से सभी गुण ग्रहण कर आत्मा सर्वप्रथम परम धाम से स्वर्ग में आकर अपना पहला शरीर धारण करती है। इन गुणों और शक्तियों का प्रयोग कर आत्मा सतयुग से कलयुग तक अलग अलग शरीर धारण कर अपना पाठ बजाती है। इस पाठ बजाने में आत्मा के गुण तथा शक्तियां धीरे धीरे कम होते जाते हैं तथा कलयुग अंत तक आत्मा गुणविहीन होकर जब अपने पिता शिव बाबा को पुकारती है तो शिव बाबा पुनः इस धरा पर अवतरित होकर आत्मा को फिर से सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। अपने मूल बिंदी स्वरूप में आत्मा 7 गुणों से भरपूर अर्थात 7 गुणों का स्वरूप है। आत्मा के ये 7 प्रकार के गुण अथवा स्वरूप इस प्रकार हैं। ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप तथा शक्ति स्वरूप। आइए अब हम एक एक गुण को विस्तार से समझते हैं। पहला गुण है ज्ञान। ज्ञान अर्थात समझ, विवेक। जब तक हमें पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, इस सृष्टि पर क्यों आई हूँ और मेरे साथ आज जो भी हो रहा है सही अथवा गलत, वह क्यों हो रहा है, तब तक हम परेशान होते रहते हैं। इन सभी प्रश्नों के या कहें जीवन के प्रत्येक प्रश्न, प्रत्येक परिस्थिति का जवाब शिव बाबा ने अपनी मुरलियों में दिया है। मुरलियों में दिए इन खजानों का अध्ययन कर हम ज्ञान के गुण में संपन्न होते हैं। ज्ञान का गुण आने से हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। इस सृष्टि रंगमंच पर अपना व दूसरों का पाठ देखकर हमारा मन प्रश्न नहीं उठाता है बल्कि शांत रहता है, जिससे हमारे अंदर शांति का गुण आता जाता है। मन शांत रहने के कारण अब यदि हमारे साथ कोई गलत व्यवहार करता भी है तो अब हम समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति ज्ञान की कमी के कारण या कहें कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों के वश होकर ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो ऐसी परवश आत्मा के प्रति संकल्प न चलाकर हमारे अंदर अब रहम की भावना उत्पन्न होती है, जिससे हमारे अंदर प्रेम का गुण स्वतः आने लगता है और हम सबसे निस्वार्थ प्रेम करना सीख जाते हैं। शिव बाबा द्वारा दिया ये ज्ञान हमें उच्च स्तरीय विचार प्रदान कर न सिर्फ हमारे कार्य व्यवहार में बल्कि हमारे संकल्पों में भी शुद्धता या दिव्यता लाता है। दिव्यता से भरपूर होकर हमारे भीतर पवित्रता आने लगती है, जिससे हम पवित्रता का गुण स्वरूप बन जाते हैं। अपने संकल्पों पर निरंतर नजर रखते हुए तथा सभी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहते हुए हमारे संकल्पों में पवित्रता आ जाती है। ये पवित्र संकल्प ही हमें सुख की अनुभूति कराते हैं तथा हमारे अंदर सुख का गुण लेकर आते हैं। संकल्पों की एकाग्रता से हम अपने मन को शिव बाबा पर एकाग्र करके
उनसे ही सर्व संबंध निभाना सीख जाते हैं। अंतर्मुखता की इस अवस्था में हमारे ऊपर बाह्य जगत की किसी घटना का प्रभाव नहीं पड़ता तथा हम अपने भीतरी जगत में उस सत्य स्वरूप शिव बाबा के साथ सर्व संबंध निभाते हुए निरंतर खुश रहना सीख जाते हैं और हमारे अंदर आनंद का गुण आता जाता है। इन सभी गुणों के आने से अब हमारे भीतर एक शक्ति आ जाती है जिससे हम किसी भी घटना या परिस्थिति का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं और इस प्रकार इन सभी शक्तियों के आ जाने से हम सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं। ओम शांति।